आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। एक सर्वे में जनता का मूड, यूपी, उत्तराखंड और गोवा में फिर एक बार बीजेपी सरकार। अफगानिस्तान में नमाज पढ़ते शिया मुस्लिमों पर हमला, 80 लोगों की मौत, आईएस ने ली जिम्मेदारी। आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब, जम्मू कश्मीर में पुलिस टीम पर हमला, जवाबी कार्रवाई में लश्कर का एक आतंकी ढेर, दूसरा भागा। बिहार की महिला नहीं करेगी माफ, मीसा राबड़ी को आरजेडी के स्टार प्रचारकों में शामिल नहीं करने पर भड़के तेज प्रताप। जम्मू कश्मीर के घाटी के हालात पर आज दिल्ली में मंथन, टारगेट किलिंग पर बनेगी रणनीति। कश्मीर में फिर से निशाने पर पंडित, डर से शुरू हुआ पलायन। 100 फीट की ऊंचाई से पार्किंग में खड़ी कार पर गिरा शख्स, उठकर बोला क्या हुआ है। प्रशांत महासागर में टला बड़ा हादसा, अज्ञात वस्तु से टकराई अमेरिकी पनडुब्बी, चीन ने जताई चिंता। बिग बॉस 15 में करण कुंद्रा ने दी बिग बॉस को धमकी, कहा तोड़ दूंगा पूरा सेट। सनराइजर्स हैदराबाद को धूल चटाने के बावजूद प्लेऑफ से बाहर हुई मुंबई इंडियंस, ईशान किशन और सूर्यकुमार यादव ने बल्ले से मचाया धमाल। अगले साल की शुरुआत में होने जा रहे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों की तरफ से सियासी गुना भाग कर अभी से पूरी ताकत झोंक दी गई है। इसी बीच एक न्यूज चैनल की तरफ से किए गए सर्वे के मुताबिक यूपी, उत्तराखंड और गोवा में फिर से भाजपा की सरकार बनने के आसार दिख रहे हैं, जबकि पंजाब में कांग्रेस और आप के कांटे की टक्कर के आसार हैं। सर्वे के मुताबिक उत्तर प्रदेश में भाजपा को 41% वोट हासिल हो सकता है, जबकि समाजवादी पार्टी के खाते में 32%, बहुजन समाज पार्टी के खाते में 15%, कांग्रेस को 6% और अन्य के खाते में 6% वोट जा सकते हैं। सीटों के लिहाज से अगर देखें तो भाजपा के खाते में 241 से 249 सीटें जा सकती है। समाजवादी पार्टी के हिस्से में 130 से 138 सीटें आ सकती है, जबकि बसपा 15 से 19 के बीच और कांग्रेस 3 से 7 सीटों के बीच सिमट सकती है। अफगानिस्तान के कुंदुज शहर स्थित मस्जिद के भीतर हुए बम विस्फोट की जिम्मेदारी आतंकी समूह इस्लामिक स्टेट ने ली है। इस हमले में 80 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हो गए। शुक्रवार को दोपहर के समय जब विस्फोट हुआ तब इलाके में रहने वाले शिया मुसलमान बड़ी संख्या में नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आए हुए थे। तेज आवाज के साथ हुए विस्फोट के बाद मस्जिद धुएं से भर गई और चीख पुकार मच गई। धुआं छटने पर जब आसपास के लोग मस्जिद के भीतर पहुंचे तो खून से रंगी धरती पर मानव अंग बिखरे पड़े थे। तमाम घायल मदद के लिए लोगों को पुकार रहे थे। देर रात हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट की खोरासान शाखा ने ली है। अफगानिस्तान में जड़ जमा रहे आईएस के हमलों में तालिबान के सत्ता में काबिज होने के बाद खासी तेजी आई है। तालिबान शासन में पहला बड़ा हमला 26 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट के बाहर हुआ था, जिसमें 169 अफगान नागरिक और 13 अमेरिकी सुरक्षाकर्मी मारे गए थे। रविवार को काबुल के ईदगाह मस्जिद के प्रवेश द्वार पर नमाज के वक्त विस्फोट हुआ था, उसमें 5 लोग मारे गए थे। श्रीनगर के नाटीपुरा इलाके में आतंकियों ने शुक्रवार रात पुलिस टीम पर हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई में लश्कर का एक आतंकी मारा गया, उसका साथी भागने में कामयाब रहा। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मारे गए आतंकी से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। उसके पास एक आईडी कार्ड मिला है। इससे पता चला कि वह ट्रेंज सोपिया का रहने वाला है। उसका नाम आकिब बशीर कुमार था और वह प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा था। राजद अध्यक्ष लालू यादव के बड़े बेटे और विधायक तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव का बिना नाम लिए फिर उन पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव पर इस बार उन्होंने बिहार विधानसभा की 2 सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव के लिए पार्टी द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और सांसद डॉक्टर मीसा भारती को स्टार प्रचारक नहीं बनाए जाने को लेकर हमला बोला है। शुक्रवार को उन्होंने ट्वीट कर अपनी खींच निकाली। तेज प्रताप ने लिखा कि राजद के स्टार प्रचारकों की सूची में मेरा नाम रहता ना रहता, माँ और दीदी का नाम रहना चाहिए था। इस गलती के लिए बिहार की महिलाएं कभी माफ नहीं करेगी। दशहरा में हम माँ की ही आराधना करते हैं ना जी।
जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग पर गंभीर केंद्र सरकार ने शनिवार को दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक बुला ली है। बैठक के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा दिल्ली रवाना हो गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति पर मंथन होगा। घाटी में हिंदुओं व सिखों को निशाना बनाए जाने पर चर्चा के साथ टारगेट किलिंग के जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई के लिए रणनीति बनेगी। दोपहर बाद प्रस्तावित बैठक में अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहे आतंकियों से निपटने के लिए एलजी प्रशासन की ओर से तैयार की गई रणनीति पर भी चर्चा होगी। गृह मंत्री के गुजरात दौरे से लौटने के तत्काल बाद बैठक बुलाई गई है। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल तथा गृह सचिव अजय भल्ला की भी उपस्थित रहने की उम्मीद है। इसके अलावा खुफिया एजेंसियों और जम्मू कश्मीर प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। लोगों के जहन में इन हिंसक घटनाओं को लेकर कई सवाल उमड़ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि क्या राज्य के हालात फिर से 90 के दशक जैसे हो रहे हैं? क्या घाटी से कश्मीर पंडितों और राज्य के अल्पसंख्यकों का पलायन एक बार फिर से शुरू हो जाएगा? जम्मू के कश्मीरी पंडितों के जगती कैंप में रह रहे सुनील पंडिता ने एक मीडिया रिपोर्ट में बताया कि पिछले 2 दिनों में घाटी के कश्मीरी पंडित और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लगभग 150 परिवारों ने जम्मू में शरण ली है। सुनील पंडिता ने बताया कि घाटी के हालात 90 के दशक से भी खराब होते जा रहे हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ 1 हफ्ते पहले वो घाटी से लौटे हैं और वहां रहने वाले अल्पसंख्यकों की आंखों में खौफ साफ दिखाई दे रहा है। घाटी में सिर्फ 1 हफ्ते के दौरान 7 लोगों की हत्या कर दी गई है। अमेरिका में भयानक हादसे का शिकार हुए एक शख्स ने जिस तरह मौत को मात दी, वो देखकर हर कोई हैरान रह गया। शख्स करीब 100 फीट ऊंचाई से नीचे गिरा और फिर तुरंत उठकर वहां से जाने लगा। हालांकि आसपास मौजूद लोगों ने उसे एम्बुलेंस आने तक वहीं रुकने के लिए कहा। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। शख्स के हाथ की हड्डी टूटी है और थोड़ी बहुत अन्य चोटें आई है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस हादसे को 21 साल की क्रिस्टिना स्मिथ ने अपने कैमरे में कैद किया है। दरअसल क्रिस्टिना न्यू जर्सी के जनरल स्क्वायर पर टहल रही थी, तभी उन्हें जोरदार धमाके जैसी आवाज सुनाई दी। वह तुरंत आवाज की दिशा में दौड़ी। वहां उन्होंने देखा कि एक शख्स कार की छत पर गिरा हुआ है और कार चकनाचूर हो गई है। उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि शख्स बिल्डिंग से नीचे गिरा है। अमेरिकी नौसेना की पनडुब्बी दक्षिण चीन सागर में किसी अज्ञात चीज से टकरा गई। अधिकारियों ने बताया कि इस दुर्घटना में 11 नाविक मामूली रूप से घायल हुए हैं। 2 नाविकों को मध्यम दर्जे और 9 अन्य को हल्की चोटें आई। सभी का उपचार पनडुब्बी में ही कर लिया गया। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी पनडुब्बी के अज्ञात वस्तु से हुई टक्कर पर चिंता जताई है। चीन के विदेश मंत्री झाओ लिजियान ने पनडुब्बी टकराने से परमाणु सामग्री के लीक अथवा समुद्री पर्यावरण को क्षति पहुंचने का पता लगाने के लिए अमेरिका से ब्यौरा मुहैया कराने का आग्रह किया है। करीब 5 दिन पहले हुई दुर्घटना के बारे में अमेरिकी प्रशांत बड़े ने संक्षिप्त बयान जारी कर कहा कि यूएसएस कनेक्टिकट अभी तक सुरक्षित है। सिवोलोव श्रेणी की पनडुब्बी के परमाणु प्लांट पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। टीवी के पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस के सीजन 15 में लगातार पहले दिन से ही विवाद शुरू हो गए हैं। घर में एक भी दिन बिना लड़ाइयों के नहीं गुजर रहा है। खास तौर से हर लड़ाई में प्रतीक सहजपाल अहम हिस्सा होते हैं। वह एक के बाद एक घर के हर सदस्य से लड़ते दिख रहे हैं। जय भानुशाली से हाथापाई के बाद आज वह राजकुंद्रा से भी भिड़ गए। टास्क जीतने के चक्कर में वे सारी हदें पार कर रहे हैं। दरअसल घर के शीशे का दरवाजा तोड़ने के बाद प्रतीक ने एक बार फिर से बिग बॉस के घर में नुकसान करना शुरू कर दिया है। प्रतीक सहजपाल को आज के एपिसोड में गार्डन एरिया में बने वॉशरूम का लॉक तोड़ते दिखाई दिया गया है। अहम बात ये थी कि जब बाथरूम का लॉक तोड़ने में बिजी थे, तब विधि पांड्या अंदर नहा रही थी। ये बात करण को बिल्कुल पसंद नहीं आई। आईपीएल 2021 के 55वें मैच में मुंबई इंडियंस की टीम ने सब कुछ सही किया, पर वही अपनी किस्मत को नहीं पलट सकी। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ टीम ने आईपीएल इतिहास का अपना सर्वाधिक स्कोर बोर्ड पर लगाया और हैदराबाद को 42 रनों से हार का स्वाद भी चखाया। लेकिन इन सब के बावजूद मुंबई की टीम प्लेऑफ में अपनी जगह बनाने में नाकाम रही। हैदराबाद की टीम 236 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करते हुए 8 विकेट गंवाकर 193 रन ही बना सकी और मैच हार गई। इसके पहले मुंबई की ओर से ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव ने अबू धाबी में जमकर चौके छक्के की बरसात की, जिसके बदौलत डिफेंडिंग चैंपियन ने 9 विकेट गंवाकर 235 रन का बड़ा टोटल खड़ा किया।